नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण आज मतदान शुरू हो गया है। आज 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और जो है इसमें करीब 20 जिले हैं। 20 जिले करीब नहीं, 20 जिलों की 122 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज विधानसभा का दूसरा चरण 122 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। चैनपुर, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई, इस सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5 बजे तक ही मतदान होगा। वहीं करीब 14 विधानसभा के एक एक बूथ पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बाकी सभी बूथों पर 6 बजे तक मतदान होगा। दोस्तों, 14 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि एक एक बूथ संवेदनशील है, नक्सल प्रभावित है, उसमें जो है 5 बजे तक मतदान होगा। दोस्तों, आज कुल 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 943 थर्ड जेंडर भी शामिल है। चुनाव आयोग के अनुसार रविवार रात के पहले पहर तक इन सभी जगह चुनाव की सभाएं खत्म हो गई थी। रैली, रोड शो पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। अब मतदाताओं की बारी है। मुख्य जो बड़े उम्मीदवार हैं इस चरण में वो हैं बिहार सरकार की ताकतवर कद्दावर मंत्री लेसी सिंह, बिहार सरकार में ही नीतीश कुमार के खासम खास रत्नेश सदा सोनवर्षा से, रेणु देवी, बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, मोहम्मद जमा खान, बिहार सरकार के मंत्री एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, परिवहन मंत्री शीला मंडल, भवन उद्योग मंत्री जयंत राज जो कि बांका के अमरपुर से खड़े हैं, सुमित कुमार सिंह जो कि चकाई से चुनाव लड़ रहे हैं, और मंत्री संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी। इनके नाम मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा महागठबंधन में भी राजद के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, राजद की ओर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कटिहार के कदवा से कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान, भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम। तो ये सब जो है सारे लोग की किस्मत आज तय हो जाएगी, मतदाता तय कर देंगे। हालांकि रिजल्ट तो निकलेगा 14 नवंबर को। मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र निर्गत किए हैं गए हैं। किसी कारणवश किन्हीं के पास मतदाता प्रमाण पत्र नहीं है तो उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए जो अ, करीब 10 से 12 ऑप्शन चुनाव आयोग ने दिए हैं। सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र भागलपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा चैनपुर है। कुल जो है आज जो 20 जिलों में वोट पड़ेंगे उन जिलों के नाम है गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इन सभी जिलों में आज वोट पड़ेंगे और सभी क्षेत्रों में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें वोट देने के लिए जो है आज छुट्टी का अनाउंस कर दिया गया। छुट्टी जो है अनाउंस कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उन्हें वोट देने के लिए छुट्टी आज सभी कार्यालय बंद रहेंगे, सरकारी और प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे। दोस्तों, इस चरण में 4 मुख्य इलाके हैं, 5 मुख्य इलाके हैं जहाँ की लड़ाई निर्णायक होने जा रही है। शाहाबाद, मगध, सीमांचल, भागलपुर और चंपारण। दोस्तों, कुल पांचों क्षेत्र मिलाकर कुल 122 सीटें जो हैं इसमें आती हैं। इसमें चंपारण में पिछली बार चंपारण में 21 या 22 सीटें हैं, उसमें से 15 केवल बीजेपी की झोली में आए थे। सीमांचल और चंपारण, मगध, भागलपुर इलाके जो सीटें हैं सत्ता तक पहुंचाने के लिए अहम होगी। दोस्ती दोस्तों, सियासी घरानों और दिग्गजों के बीच जो है टक्कर जो है मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में है। खासकर रोहतास और मगध जो
शाहाबाद और मगध का जो इलाका है उसमें रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, अरवल में आज मतदान होने जा रहा है। इन जिलों की कई सीटों पर जो है राजनीतिक घराने से लोग मैदान में हैं, जैसे जीतन राम की बहू दीपा मांझी, जो वैसे ही बाराचट्टी से जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी, रामगढ़ में राजद के जो सांसद बन गए थे उनके छोटे भाई, यानी सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह, जहानाबाद की घोसी सीट से सांसद, पूर्व सांसद, कई बार के सांसद अरुण कुमार के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं जदयू के उम्मीदवार बनकर, विश्वनाथ यादव। अरवल में भी भाकपा माले के महानंद सिंह कुशवाहा हैं, जो कि राजनीतिक रसूख वाले हैं, पुराने उनके राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो गया शहर की बात करें तो मंत्री प्रेम कुमार हैं, जो कि बड़े कद्दावर नेता हैं, कई बार के मंत्री हैं बिहार सरकार में, और नीतीश कुमार के पहले, दूसरे और तीसरे कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं। आनंद मोहन के बेटे का भी भाग्य का फैसला होगा, चेतन आनंद का, जो कि नवीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, औरंगाबाद की नबीनगर से, जो कि आपका शाहाबाद का क्षेत्र है। वहीं अगर सीमांचल में जाएं तो एमआईएम जो है राजद और महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है, जैसा कि पिछली बार हुआ था। अगर सीमांचल में मुख्य रूप से चार चार जिले हैं, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया। इस जोन में सबसे अधिक अल्पसंख्यक मतदाता हैं। यहाँ 24 सीटें हैं, कुल 24 सीटें हैं, इसमें से 5 सीटें बेहद खास हैं। इन्हें सियासी जानकार इसकी महत्व की वजह हॉट मान रहे हैं। इसमें अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचा धवन है। बहादुरगंज से कांग्रेस के मंसवर आलम हैं, और जोकीहाट से राजद के शहनवाज हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन राजद के बड़े कद्दावर नेता के बेटे हैं। जदयू से मंजर आलम हैं, जो कि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, बीच में वो पार्टी छोड़ दिए थे, लेकिन फिर से वो जदयू में हैं, और उन्हें उनकी टिकट कटने की बात थी, लेकिन फिर से नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के कारण उन्हें टिकट फिर से दिया गया है। एमआईएम, कांग्रेस और जदयू में लड़ाई मुख्य रूप से है अमौर में, और कुछ सीटों पर जैसे सीमांचल में त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहा है एमआईएम, वहीं चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की जनसुराज की भी उपस्थिति अच्छी खासी है, और एमआईएम की उपस्थिति भी अच्छी खासी है। तो सीमांचल इलाके में फिर से क्या मुस्लिम मतदाता जो हैं, जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं, क्या वो एक तरफा वोट करेंगे, या फिर वो बढ़ जाएंगे और फिर बीजेपी और जदयू बाजी पिछली बार की तरह मार ले जाएगी। वहीं चंपारण इलाके में जाएं तो ये एनडीए का मजबूत गढ़ है, खासकर मोतिहारी और पूर्वी चंपारण पूरी तरह से लगभग भाजपा और जदयू का कब्जा रहा है। खासकर जदयू छोड़ ही दीजिए, भाजपा का ज़्यादातर सीटों पर कब्जा रहा है। चंपारण में जो है मुख्य रूप से दो ही जिले मुख्य रूप से हैं, अन्य सीतामढ़ी और शिवहर भी हैं, 4 जिले हैं, जिसमें से पूर्वी चंपारण की 21 सीटों पर, जो चंपारण एरिया के 21 सीटें हैं उसमें से 15 जो है भाजपा के अकेले कब्जे में है, और 3 जो है जदयू के कब्जे में है। मतलब 21 में से 18 एनडीए ने पिछली बार जीत लिए थे, सिर्फ 3 ही महागठबंधन को मिल पाया था। वहीं भागलपुर इलाके की बात करें अगर, तो वहाँ बागी प्रत्याशियों ने दोनों तरफ कोहराम मचा रखा है। भागलपुर बांका जिले में कई सीटों पर सीधा मुकाबला है, लेकिन कुछ सीटों पर बागियों ने खेल बिगाड़ रखा है। भागलपुर से जो अजीत शर्मा, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की लड़ाई भाजपा के रोहित पांडे से है। वहीं जो कि अपनी सीट बचाए रहने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं भाजपा के रोहित पांडे भी बड़ी मजबूती से अपना ताल ठोक रहे हैं। वहीं अमरपुर से जदयू के बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज हैं। वहीं कांग्रेस के जितेंद्र सिंह के बीच मुकाबला है। वहीं 2 दशकों से जदयू के कब्जे में रहने वाली गोपालपुर सीट में भी इस बार लड़ाई कड़ी है, क्योंकि गोपाल मंडल जो है यहाँ खेल बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वो बागी बनकर निर्दलीय नॉमिनेशन करा दिया है। पिछली बार वही विधायक थे, लेकिन इस बार जदयू ने गोपाल मंडल का टिकट काट कर राजद से आए, राष्ट्रीय जनता दल से आए बुलो मंडल को
टिकट दिया है। तो गोपालपुर की सीट पर भी त्रिकोणीय लड़ाई होती जा रही है। वहीं कहलगांव की सीट को देखा जाए तो एनडीए का कब्जा माना जा सकता है, क्योंकि ये सदानंद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े बिहार के चेहरे सदानंद सिंह की सीट हुआ करती थी। तो उनके बेटे जो हैं इस बार सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंदु मुकेश जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं। बेलहर में भी जदयू के सांसद का बेटा मैदान में है। जदयू के सांसद गिरधारी यादव का बेटा कनक प्रसाद प्रकाश रंजन जो है राजद के टिकट पर मैदान में है। तो प्रकाश रंजन का मुकाबला जदयू के वर्तमान विधायक मनोज यादव से। तो देखते हैं कौन किस तरह से बाजी मार ले जाएगा। आज शाम को 6 बजे जो है एग्जिट पोल आना शुरू होगा, तो आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। जो भी होगा कौन जीत रहा है, कौन किस कहाँ आगे है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज के साथ।